नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस तरह कि हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में छोटी बड़ी खबरें की क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के कार्यालय प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ में अनीस मंसूरी जी हैं जो कि पूर्व राज्य मंत्री और पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज उनके द्वारा मनाया गया काला दिवस। तो काला दिवस क्यों मनाया गया, किस लिए मनाया गया, सरकार से क्या मांगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम उनसे वार्ता करते हैं। आपका स्वागत है सर। आज प्रेस वार्ता का मकसद ये था कि 10 अगस्त 1950 को हम लोग साथ में उस समय की सरकार कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। 1935 से 1950 तक दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। देश आज़ाद हुआ 10 अगस्त 1995 को कांग्रेस पार्टी ने पसमानदा मुस्लिम समाज के यानी पिछड़े मुसलमानों के रिजर्वेशन पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे स्वतंत्रता मिली और 3 साल बाद आप लोगों को प्रतिबंध लगा दिया गया आरक्षण। हाँ, लगा दिया। उसमें मुसलमान ही नहीं था, उसमें सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, मुसलमान थे। इन 4 धर्मों पर सबको आरक्षण का लाभ मिलता था, दलितों के बराबर। मुसलमान को ही नहीं, इनको भी मिलता था, 4 लोगों को। इनमें एक धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया कि धर्म के आधार पे संविधान में आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए हम आरक्षण नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने ये प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये प्रतिबंध लगाने का सरकार का जो तरीका था, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी करके लगाया, वो तरीका गलत था। कोई भी कानून में अमेंडमेंट होना है तो 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लोकसभा से होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपना करके राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके और 4 लोगों पर हिंदू दलितों के बराबर मिल रहे आरक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। तो 1960 में सिखों ने इसकी लड़ाई लड़ी, 1960 में उनको बहाल कर दिया, मिलने लगा आरक्षण। उसके बाद 1990 में बौद्ध लड़ते लड़ते 1990 में उनको भी आरक्षण का लाभ मिलने लगा। अब ईसाई और मुसलमान को अभी भी नहीं मिल रहा है। इसलिए जो 10 अगस्त को हमारा आरक्षण छीना गया मुझसे, उस पर पाबंदी लगाई गई। हम इसीलिए आज के दिन को हम बहुत ख़राब दिन मानते हैं। 10 तारीख को 10 अगस्त 1950 को हम बहुत ख़राब दिन मानते हैं, जो पसमानदा के लिए एक बहुत बड़ा ख़राब दिन गुजरा। इसलिए हम लोग आज राष्ट्रीय स्तर पे, ये प्रदेश स्तर लखनऊ स्तर नहीं, हमारा जो विरोध हो रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा आरक्षण पर प्रतिबंध लगाने का जो विरोध हो रहा है, वो पूरे देश में हो रहा है। ख़ास तौर से 8 राज्यों में बम्पर तरीके से हो रहा है। ये लखनऊ में हमने किया और आज हमने अपना ज्ञापन महामहिम जी को दिया यहाँ पर। उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जी को भी मैंने अपना प्रस्ताव भेजा है। जैसे कि आपने बताया 10 अगस्त 1950 को ये लागू हुआ, उसके बाद से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। 72 साल हो गया है। और आपकी संस्था को या आपके संगठन को कितने साल हो गए? हम लोग हम लोग अभी 15 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले 70 साल से हमारे मुस्लिम समाज में लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं था कि एक मेरा अधिकार है जो संविधान में था और ख़त्म हो गया। यानी कि जागरूकता नहीं थी उनके? नहीं, जो उस समय कांग्रेस में बड़े मुसलमान चेहरा थे, बड़े मुसलमान अपर कास्ट के लोग जो थे, कोई नवाब घराने से था, कोई राजघराने से था, ये लोग कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे। तो इस पर जब प्रतिबंध लगा तो इन लोगों ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। और जो उस समय तमाम मौलाना उलमा थे, उन लोगों भी आवाज़ नहीं उठी। उनका ये मतलब था कि ये अगर रिजर्वेशन मिलता है तो दलित ये मिलेगा, बैकवर्डों को मिलेगा, जो मुसलमान में पिछड़े लोग उनको मिलेगा। और मुसलमान कहीं ये पिछड़े लोग आरक्षण के लाभ से कहीं देश की मुख्यधारा से न जुड़ जाए, आगे न बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने एक साजिश तहत हमारे इस हक को उन्होंने बोरी में भर के डाल दिया, तो कभी आवाज़ नहीं उठाई। जब हम लोगों ने देखा इसको कि एक हमको आरक्षण मिलता था, हमारे साथ बहुत बड़ी हक तलफी हुई है, अन्याय हुआ है, हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ना शुरू किया। ये देखा कि इसकी लड़ाई जब सिखों ने लड़ा 2060 में उनको मिल गया और लड़ते लड़ते 90 में बौद्धों को मिला, तो मुझे एक उम्मीद ये है कि हम लोग भी इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते एक दिन ऐसा आएगा कि हमको और ईसाइयों को भी इस आरक्षण की पाबंदी हटाई जाएगी, हमको भी लाभ मिल सकेगा। तो ये 15 साल आपको हो गया आरक्षण की मांग को लेते हुए?
आरक्षण है और पसमानदा मुस्लिम समाज के कई मसले हैं, उनके उत्थान के लिए तमाम चीजें हैं। आरक्षण ही नहीं है मेन तो नहीं, मुद्दा। लेकिन आज जो आप कला दिवस मना रहे तो मेन उद्देश्य तो इसीलिए मना रहे हैं। ये मेरा आज का जो उद्देश्य है वो 10 अगस्त 1950 के तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के द्वारा किए गए हमारे कानून को वापस लिया जाए, कि उस काला कानून है, काला कानून नहीं है। संविधान में कानून है, उस कानून पे राष्ट्रपति द्वारा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके और आरक्षण छीना गया। तो कानून की बातें कहाँ की? कानून को तब होता कि जब ये आते लोकसभा में और बहस करते और 2/3 बहुमत हासिल करते तो कानून अमेंडमेंट होता, बदलाव होता, तब तो कानून में वो नीत होता। ये तो इन्होंने शॉर्टकट अपनाया कि यानी कि जबरदस्ती लागू करा, शॉर्टकट रास्ता अपनाया और प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हमारे मुसलमानों में इन लोगों ने इसको दबाए रखा। लेकिन अब हमारा पसमानदा समाज राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक हो गया है, वो अपना अधिकार चाहता है। तो वर्तमान सरकार से क्या अपील करना चाहिए? हम लोगों को थोड़ी सी उम्मीद ये बनी कि अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरीके से हैदराबाद के उस बैठक में आदरणीय मोदी जी ने ये कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज का हमको पिछले लोकसभा में 6% वोट मिला, अब की विधानसभा 2022 के चुनाव में 8 से 10% वोट मिला। तो पसमानदा समाज कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से या उनके द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ पाकर के गरीब मुसलमान हमको वोट दिया। तो उनको उम्मीद बनी कि अगर हम पसमानदा तबके में जा कर के उनके समाज के लिए काम करेंगे तो एक ऐसा समाज है ये हमको जो कि हमसे आसानी से जुड़ सकेगा। और प्रधानमंत्री जी एक सोच ये भी रखते हैं कि ये पसमानदा समाज में हम लोग दस्तकार कारीगर तबका लोग हैं, हम लोग पास तालीम नहीं है, ना पैसा है, ना कौड़ी है, ना ज़मीनें हैं, तो हम लोग तो रोज़ कमाते रोज़ खाने वाले लोग हैं, पसमानदा लोग हैं। तो उनमें से कोई स्कूटर बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई इलेक्ट्रिक काम करता है, तो कोई जूता सीता है, तो कोई दर्जी काम करता है, कोई बाल काटता है, कोई घोड़ा चलाता है, कोई तांगा चलाता है। तो ऐसे काम करते हैं हम लोग। तो उनमें लगा कि ये कारीगर तबका स्कूटर बनाता है, बड़े बड़े टेक्निकल हैंड है, बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री जी हम लोगों के लिए इस तरह से स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह बना करके हमको आगे बढ़ाने काम करेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश मजबूत होगा और हम पसमानदा लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य का हमने स्वागत किया है, उनका आभार व्यक्त किया है कि सच में अगर पसमानदा हित ऐसी हैं तो आप प्रधानमंत्री जी कार्य योजना चला करके पसमानदा समाज के 2-4 मांगे हैं जो उसका उत्थान हो सकता है, उसको फोकस कर लीजिए। पसमानदा समाज का जब भला होगा उसको आपके जरिए दिए हुए योजनाओं का लाभ मिलेगा। मानी सी बात है कि अगर आपने उसके लिए कदम बढ़ाया है तो ये पसमानदा समाज ये बड़ा वफादार कौम है, ये आपके 10 कदम आगे बढ़ करके आपके स्वागत। यानी कि सबका साथ सबका विकास होगा। जो अभी तक ये जो कुछ योजनाएं इनकी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो थी, ज़रूर इन योजनाओं को लाभ मिला तभी पर गरीब तबके के मुसलमानों जो गाँव में रहते हैं उन लोगों ने राशन पानी का पा करके हो सकता है राशन मिला उनको 3 साल तक, उससे वो मुतासिर हो गए, प्रभावित हुए हों। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लोगों को मकान मिले, शौचालय पहुंचा घर तक का। हाँ, सौभाग्य योजना भी लागू हुई, आयुष्मान योजना। तो ये जो योजनाएं कार्य योजना थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, इसका जो लोग लाभ पाए उन लोगों ने वोट दिया। तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के कि अगर हम इनके लिए और बेहतर काम करेंगे तो समाज हमसे जुड़ सकेगा और देश में तरक्की होगी। तो ये थे हमारे साथ ने पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी विचारधारा आपने सुनी किस तरीके 10 अगस्त को उन्होंने मनाया काला दिवस को लेकर। जब 1950 में जो कानून लाया गया उसके विरोध में वो आज तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका संगठन को भी 15 साल हो गया, संगठन के द्वारा उनकी लड़ाई जारी है। तो आगे के लिए आप देखते रहिए किस तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज सभी देशवासियों के लिए लड़ाई अपनी जारी रखता है और किस तरीके से उनको विजय हासिल होती है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट